ओके स्टूडेंट्स, फिर से हम नॉन होमोजेनियस मीडियम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने डिस्कस करा पहले n एज ए फंक्शन ऑफ y, क्या डिस्कस करा? n एज ए फंक्शन ऑफ y। अब हम डिस्कस करेंगे n एज ए फंक्शन ऑफ x। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? n एज ए फंक्शन ऑफ x। नो प्रॉब्लम। मान लीजिए इधर होमोजेनियस मीडियम है और इधर कैसा मीडियम है? नॉन होमोजेनियस मीडियम। ठीक है, बाउंड्री मान लेते हैं इसको, नॉन होमोजेनियस मीडियम। नो प्रॉब्लम। जीनियस मीडियम बेटा, नॉन होमोजेनियस मीडियम, नो प्रॉब्लम। खैर, अब हमने क्या करा बेटा, हमें पता है कि जब लाइट रे मेरी ऐसे ट्रैवल करेगी, मान लीजिए, ठीक है ना, लाइट मैंने मान लीजिए ऐसे ट्रैवल कराई। लेट अस टेक दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल, दिस एंगल इज से व्हाट, थीटा नॉट, दिस एंगल इज से थीटा नॉट। नो प्रॉब्लम बेटा। और इधर मीडियम का डिफरेंस कितना है? एन नॉट है, और इधर n एज ए फंक्शन ऑफ x है, n एज ए फंक्शन ऑफ x है। फिर से मैं बताऊंगा बेटा आपको, n एज ए फंक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो मैंने इंक्रीजिंग मान लिया। क्या मान लिया? इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बेटा मेरी रे बेंड करेगी, रे बेंड करेगी तो मेरा जो कर्व हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि रे मेरा हमेशा नॉर्मल में बेंड करती रहेगी। ठीक है ना, हमेशा एंगल क्या होता रहेगा? r एंगल कम होता जाएगा हमेशा। पुराने में से r यहाँ पर ये था, r और कम हो गया, r और कम हो गया। ठीक है ना, एंगल क्या होता जाएगा? हमेशा कम होता जाएगा। नो प्रॉब्लम। तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब मुझे इस कर्व का इक्वेशन निकालना है। फिर से मुझे क्या निकालना है? इस कर्व का इक्वेशन निकालना है। तो मैं करूँगा बेटा, इस पर किसी भी पॉइंट पर x, y ले लूँगा इसको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। x, y ले लेंगे इस पॉइंट को, और इस पर जो नॉर्मल बनेगा बेटा, नॉर्मल बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्योंकि मेरा सरफेस कैसा है इस बार? इस बार मेरा n एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो सरफेस मेरा ऐसा होगा, तो उसका नॉर्मल क्या बनेगा? इधर बनेगा। नो प्रॉब्लम। लेट अस से दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। अब मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा। जब मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे पता है ये पैरेलल लाइन है इसके, दिस इज पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। सो दिस एंगल इज से थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो व्हाट, theta. This angle is also what? Theta. That means tangent on this curve is what? Making an angle theta with positive x-axis in anti-clockwise direction. That means slope is what? Tan theta. Now slope is what? Tan theta, and slope is what? dy by dx. dy by dx. Okay बेटा, तो हम यहाँ पर स्नेल लॉ लगाते हैं। एक लगाते हैं इस ओरिजिन वाले पॉइंट पे, इस लगाते हैं इस p वाले पॉइंट पे। नो प्रॉब्लम। नाउ n नॉट इंटू साइन थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू n एज ए फंक्शन ऑफ x जो कि है इंटू साइन ऑफ थीटा। नाउ n नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन n इज व्हाट, साइन थीटा, एंड दिस n इज अ फंक्शन ऑफ x, दिस n इज अ फंक्शन ऑफ x। नो प्रॉब्लम बेटा। हमें साइन थीटा पता लग गया तो हम tan थीटा बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, यानी n नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन बेस, अपॉन बेस। नाउ बेस इज व्हाट, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा? फंक्शन x का स्क्वायर माइनस n नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट। नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे? x वाले एक तरफ ले जाएंगे, y वाले एक तरफ ले जाएंगे, तो आएगा dy बाई n नॉट साइन थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट ऑफ फंक्शन स्क्वायर x माइनस n नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, दैट इज अ कांस्टेंट नंबर। नो प्रॉब्लम। Now on solving this differential equation, we will get equation of this curve. We will get equation of this curve on solving this differential equation. On solving this differential equation, this is a case when as n as a function of x is what, increasing. Now consider a case when n as a function of x will be what, decreasing. Will be what, decreasing. Again take this separation. And this type of medium is what, homogeneous, and this type of medium is again what, non-homogeneous. Let us consider these two mediums. Okay, no problem. अब हमने डिस्कस किया बेटा, मान लीजिए कोई रे आ रही है, फिर से क्या आ रही है? कोई रे आ रही है, रे नॉर्मल है। क्या है बेटा? ये नॉर्मल है, और एंगल कितना है? थीटा नॉट। एंगल कितना है बेटा? थीटा नॉट। नो प्रॉब्लम। अब हम जानते हैं बेटा कि रे ने क्या करना है? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करना है। रे क्या करेगी बेटा? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी। तो नॉर्मल ही है बेटा, नॉर्मल ही है हमारा, तो रे ऐसी जानी चाहिए थी, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करके ऐसा पाथ करेगी। अब ये पाथ होगा बेटा। अब पाथ कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, कर्व की, अब कर्व का फेस ऐसा होगा। ठीक है, जब n एज ए फंक्शन ऑफ x इज व्हाट, डिक्रीजिंग, is what, decreasing, and when n as a function of
x is increasing, then curve is according to this equation. Okay, thank you students.